मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों को मूंग दाल की चकली किस प्रकार से बनाई जाती है इसका बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में इतना सरल और आसान तरीके से शेयर करने वाली हूँ कि हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद अगर आप पहली बार भी मूंग दाल की चकली बनाने जा रहे हैं तो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। बस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल देसी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाएगा और फिर आपकी चकली अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए आज की मज़ेदार और टेस्टी चटपटी सी कुरकुरी सी चकली बनाने की रेसिपी देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चकली बनाने से पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे मूंग दाल और साथ में मैदा है। मैदा हमें और ऐड करना होगा, लेकिन कितना ऐड करना है मैं आगे आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसमें जीरा लिया है हमने, लाल मिर्ची, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा 2 चुटकी हींग लिया है, अजवाइन और सफ़ेद तिल। सारे मसाले को हम लोग एक तरफ कर देते हैं और बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पहले डालना है। तो यहाँ जो हमने मूंग दाल लिया था 1 कटोरी, तो मूंग दाल को हमें 2 से 3 पानी में हाथ से रगड़ते हुए धुल लेना है, क्योंकि ये पालिश वाली जो मूंग की दाल रहती है और इसी की जो हम लोग चकली बनाने वाले हैं बहुत ही खस्ता और कुरकुरी और एकदम पीली पीली बनेगी। तो बस कुकर में हमें थोड़ा हल्का सा आधा गिलास पानी डाल लेना है। जो डिब्बे में हमने दाल धुल के रखी है डिब्बे को रख देना है और जिस कटोरी से दाल लिया था उसी कटोरी से हमें 1.5 गिलास पानी डाल देना है, क्योंकि 1.5 गिलास पानी एकदम परफेक्ट हमारे दाल चूरने के लिए हो जाएगा, क्योंकि दाल को हमें अच्छे से चूड़ाना है। और उसके बाद में साइड में कर देते हैं और फिर एक कॉटन का कपड़ा लेते हैं। कॉटन के कपड़े पे हमें डालना है मैदा। तो जो 1 कटोरी मैदा हमने यहाँ नाप कर रखा था, इसमें हमें 2 कटोरी मैदा और डालना है। मतलब 1 कटोरी हमारी मूंग दाल है तो 3 कटोरी हमें लेना है मैदा। एकदम परफेक्ट नाप बता रही हूँ। अगर इस नाप के साथ में अगर बनाएंगे तो आपकी भी चकली जो बनने वाली है एकदम कुरकुरी और खस्ता बनेगी। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग दाल तो ले लेते हैं नाप के साथ में, लेकिन मैदे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारी चकली टूटने लगती है। इसलिए हमें एकदम परफेक्ट नाप के साथ में बनाएंगे तो कभी भी नहीं टूटेगी। तो पोटली बनाकर हमें दूसरा डिब्बा कुकर में रख देना है और ऊपर से प्लेट लगा देना है और साथ में ढक्कन बंद करके हमें इसकी लगभग 4 से 5 सीटी लगाकर ठंडा होने देना है। 4 से 5 सीटी जब हमारी लग जाएगी, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग कुकर को खोलते हैं और उसके बाद प्लेट वगैरह निकाल कर जो हमने मैदा स्टीम करने रखा है, सबसे पहले हमें मैदे को निकाल लेना है। मैदे को निकालने के बाद एक बड़ा सा बर्तन मतलब कोपर वगैरह हमें ले लेना है और उस पे सारे मैदे को हमें जिस प्रकार से हमारा पहले मैदा था एकदम आटे जैसा, जिस प्रकार से हम लोग रोटी पूड़ी वगैरह बनाते हैं और हमारा आटा या मैदा किस प्रकार से एकदम पूरा छना हुआ रहता है, उसी प्रकार से हमारा ये मैदा भी था। लेकिन स्टीम देने के बाद में इसमें गुठली बन गई है, तो इसकी सारी गुठली हमें फोड़ लेना है। हाथ से ही फोड़ लेना है, क्योंकि थोड़ा हमें ठंडा होने देना है। अभी थोड़ा गर्म है, गरम गरम में भी फोड़ सकते हैं या फिर ठंडा होने के बाद में भी हमें इस तरीके से हथेली से इसकी सारी गुठलियों को फोड़ लेना है। थोड़ा बहुत गुठलियाँ बिल्कुल रहती भी है तो हमें इसे चलनी से छान लेना है और एक सार हमें मैदे को कर लेना है। तो जैसे ही हमारे एक सार मैदा हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग दूसरी प्रोसेस देखेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डेली रेसिपी मैं कोई न कोई अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ। तो बस इस तरीके से हमें मैदे को छान लेना है और थोड़ी बहुत जो गुठलियाँ है हथेली से इसे हमें अच्छे से छान कर एक सार मैदा हमें कर लेना है।
और बिना स्टीम की चकली हम लोग नहीं बना सकते हैं। मतलब जो हमने मैदा लिया था या फिर आटे की भी चकली अगर आप बनाने जा रहे हैं या फिर चावल की भी चकली अगर बनाने जा रहे हैं तो इसकी प्रोसेस यही रहेगी, क्योंकि इसी प्रोसेस से चकली बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका शेयर कर रही हूँ। तो बस हमारा जो आटा मतलब मैदा हमने छान के रखा है उसमें 1 चम्मच हमें तेल डाल देना है मोयन के लिए। मोयन के लिए तेल डालने से हमारी चकली एकदम कुरकुरी सी और खस्ता बनती है। तो बस हमें अच्छे से इसको खस्ता कर लेना है आटे को। और उसके बाद में हमें दोस्तों मैंने इसके पहले ना आटे की चकली बनाई थी, इसलिए बार बार मुंह में जैसे कि आटा ही आ रहा है। लेकिन आज तो हम लोग मैदे की बनाने जा रहे हैं। तो बस इस तरीके से हमें मैदा एक तरफ कर लेना है। जो दाल हमने उबालने के लिए रखी थी वो भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट उबल चुकी है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसे ही हमने पूरा आटा एक सार किया उसके बाद में पूरी दाल को हमें इसमें डाल लेना है। अगर आप चाहे तो चम्मच से फेंट भी सकते हैं, लेकिन फेंटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग रोटी वगैरह का आटा लगाते हैं उसी प्रकार से हमें इस आटे को भी तैयार करना है। तो बस इस तरीके से दाल और मैदे को हमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद में जो हमने यहाँ मसाले इकट्ठे करके रखे थे सारे मसालों को इसमें ऐड कर देना है। मसालों को ऐड करने के बाद में इस तरीके से हमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद में हल्का हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है। और जिस प्रकार से हम लोग सेवई वगैरह बनाते हैं उसी प्रकार से उतना सॉफ्ट हमें आटा लगाकर तैयार करना है। तो बस ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, हमें एक साथ में पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम आटे को हमें सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप चकली बनाएंगे तो कभी भी चकली आपकी ना टूटेगी और ना ही कड़क होगी, एकदम खस्ता नरम और सॉफ्ट बनने वाली है। तो बस आटे को हमें किस तरीके से लगाना है उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो बस इस तरीके से हमें आटे को रगड़ते हुए इसको सॉफ्ट कर लेना है। जैसे कि इसमें जो दाल वगैरह है या फिर मैदे की जो गुठली वगैरह रहेगी वो पूरी सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे हमने मैदे को तो छान लिया था, लेकिन उसके बाद में भी इसी तरीके से हमें आटे को लगाकर तैयार कर लेना है। जैसे ही हमारा आटा तैयार हो जाएगा थोड़ा सॉफ्ट ही करना है, हमें ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, नहीं तो जब हम लोग चकली बनाएंगे तो बार बार टूटने लगेगी। बस हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देना है। 10 से 15 मिनट ढकने के बाद में देखिए हमारा आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब पूरा एक सार हो जाता है, एक जैसा आटा हो जाता है। अब उसके बाद में हमें लेना है सेवई बनाने वाली मशीन, और इसमें जो स्टार वाला जो साँचा होता है उसे हमें लगाना है। इसी से हमें आज चकली बनाकर तैयार करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा हमें चम्मच से आटा, जैसे ही हमने आटा गूँथने के बाद में हाथ वगैरह साफ़ कर लेना है। और बस अब हमें हाथों की ज़रूरत नहीं है, मतलब गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। बस चम्मच से लेना है और हमें इस मशीन में डाल लेना है। मशीन में डालने के बाद में बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम झटपट जल्दी बन जाती है। एक कटोरी जो हमने मूंग की दाल ली थी और 3 कटोरी जो मैदा लिया था, इतने मतलब इतनी सामग्री की कि अगर हम लोग चकली बनाते हैं तो पूरा डिब्बा भर के चकली बनकर यहाँ तैयार हो जाएगी। और इसे आराम से 1 महीने तक हम लोग स्टोर करके खा सकते हैं। तो बस और जो दोस्तों ये चकली वगैरह या फिर अगर कुछ भी नमकीन अगर खाने का है तो इसके लिए कोई ओकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कोई त्यौहार की नहीं कि भैया न दिवाली है, रक्षाबंधन है, होली है तब हमें बनाना है। जब मन हो तब हम लोग बनाकर इसे खा सकते हैं। एकदम चटपटी सी यहाँ सारी कुरकुरी सी मैंने चकली बनाकर तैयार कर ली है। और अब हमें गैस के ऊपर रख देना है तेल गरम करने के लिए। तेल को हमें अच्छा गरम होने देना है और गैस को कम कर देना है।
और उसके बाद में एक एक हमें चकली उठाकर इस तरीके से डाल देना है। ज़्यादा चकली हमें एक साथ में कढ़ाई में नहीं डालना है, थोड़ा गैप रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जो चकली है जब हम लोग पलटाते हैं तो ये पलटाते वक्त टूटना नहीं चाहिए। तो डालने के बाद में 2 मिनट इसे वैसे ही रहने देना है तेल में ही, और उसके बाद में फिर हमें इसे पलटी करना है। अगर डालते ही अगर हम लोग पलटी करने लगेंगे तो टूटने का थोड़ा सा डर रहेगा, इसलिए 2 मिनट हमें ऐसे ही छोड़ना है और उसके बाद में हमें फिर एक एक चकली को पलटी करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी सारी चकली को हमें तल लेना है, और तलने के बाद में देखिए बहुत ही नमकीन सी एकदम कुरकुरी सी चटपटी आज हमारी बनकर तैयार हुई है। दोस्तों आज की चकली बनाने की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए इस तरीके से हमारी एकदम कुरकुरी सी और बिल्कुल इतनी अच्छी चकली बनकर तैयार हुई है, मूंग दाल की एकदम परफेक्ट, बिल्कुल भी कहीं एक भी चकली ना टूटी है और ना ही कहीं बिखरी हुई है। तो बस इस तरीके से हमारी खस्ता चकली बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार बनी है, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब भी चटपटा सा मन खाने को हो तो बस झटपट ये यहाँ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।